तो भाई अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर सिल्लू बलारा की पत्नी का जो सुसाइड का मामला था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी सारी चौंकाने वाली बातें जो है वह लिखकर के आई हैं। और तरतीब बता दे भाई, फिलहाल जो है गिरफ्तारी की या फिर हिरासत में लेने की जो बातें थी उसको लेकर के भी बड़ी अपडेट का गेला है। हम तारगेला लाइव जुड़ गए हैं और पूरा मामले की जानकारी खातर मारगेला मौजूद है हमारे पत्रकार राजीव कुमार। तो इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं या फिर मैम के डीएसपी की अगर मैं बात करूं तो उनका भी एक बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। न्यूनतम पंचायतों की अगर मैं बात करूं तो उनमें भी आपस में चर्चाओं का जो दौर है वो चल रहा है। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें किन बातों का खुलासा हुआ है, राजू किस तरह का मामला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात आप करा उससे पहले जो है जो परिवार था यानी कि जो मुस्कान बलारा का जो परिवार था उसकी तरफ से कई सारी चोटों की बात कही गई थी। बिल्कुल। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ लिख कर आया है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सर ये, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुस्कान बलारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आ गई है और रोहतक पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। और महम के जो डीएसपी हैं उनका एक बहुत बड़ा बयान जो है इस पूरे मामले में सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुस्कान बलारा ने सुसाइड किया है, उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी चोट के निशान जो हैं वो नहीं मिले हैं। यानी कि मुस्कान बलारा का जो परिवार था उसी दिन जिस दिन मुस्कान बलारा ने सुसाइड किया था उसी दिन जो है उनकी एक बॉडी की यानी कि मुस्कान बलारा की जो बॉडी थी उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल होती है। और परिवार ये आरोप लगाता है कि मुस्कान बलारा को मारा गया है, उसकी हत्या की गई है और उसकी बॉडी के ऊपर चोटों के निशान जो है परिवार दिखाता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी जिक्र नहीं है कि मुस्कान बलारा के बॉडी के ऊपर चोटों के निशान है। अब विसरा रिपोर्ट आनी बाकी है। बिल्कुल। विसरा रिपोर्ट आने के बाद जो है आगे की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। और दूसरी खबरी सिल्लू बलारा जो था उसका जो परिवार था जिसको पुलिस ने हिरासत में ले रखा था उसको भी आज रिलीज कर दिया गया है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है। अच्छा राजू, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, क्या जो रिलीज किया गया है सिल्लू बलारा और उसके परिवार को, क्या उनको कंटिन्यू के लिए छोड़ दिया गया है या फिर वो टेम्परेरी हिरासत थी? क्योंकि क्या होता है कोई भी अपराधी है या फिर इस तरह के मामले में कोई भी जो आरोपी है उसको लगभग 24 घंटे तक ही हिरासत में रखा जा सके। तो इस पूरे प्रकरण में क्या मामला है? देखिए, जो मुस्कान बलारा है उसके पिताजी की शिकायत पर पूरे परिवार पर एक एफआईआर जो है वो दर्ज है। और जो सिल्लू बलारा का जो परिवार था उसको सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। और जो मुस्कान बलारा के जो पिताजी हैं, जब पंचायत हुई थी तो पंचायत ने 10 दिन का समय मांगा था और मुस्कान बलारा के जो पिता थे उन्होंने 10 दिन का समय देने के लिए मना कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि उसके बाद फिर पंचायत होती है, पंचायत फिर प्रस्ताव लेकर के जाती है और जो मुस्कान बलारा के जो पिता हैं वो मान जाते हैं। यानी कि जो मुस्कान बलारा के ससुर जी थे यानी कि सिल्लू बलारा के जो पिताजी थे उनको रिलीज के ऊपर वो मान जाते हैं। लेकिन आपने पूछा था कि ये परमानेंट छोड़ दिया है या इनकी, देखिए अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा राजू, इसमें अगर मैं बात करूं तो पीड़ित परिवार, देखो हालांकि मैं यूं कहूंगा कि भाई दोनों ही परिवार पीड़ित हैं क्योंकि दोनों ही परिवारों के ऊपर इस समय आफत का पहाड़ टूट रहा है। सिल्लू बलारा जो कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर हैं जिन्होंने न केवल पूरे हरियाणा का बल्कि पूरे देश का नाम जो है वो विश्व पटल के ऊपर चमकाया है। और भाई उसकी पत्नी की अगर मैं बात करूं मुस्कान बलारा की, तो भाई मतलब किन परिस्थितियों में आकर उसने सुसाइड किया है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस की अगर मैं बात करूं तो इस मामले में खंगालन लग रहे हैं, लेकिन पंचायतों की अगर मैं बात करूं राजू भाई, क्या पंचायती तौर पर कुछ इस तरह के प्रयास हुए हैं अभी दोनों परिवारों में किसी न किसी तरह आपसी कोई ऐसा मामला बन सके कि भाई जिसकी वजह से सिल्लू बलारा या उसके परिवार को कोई राहत मिल सके? क्योंकि घटना काफी दुखद है और एक बच्चे ने अपनी माँ को खोया है, सिल्लू ने अपनी पत्नी को खो दिया और मुस्कान बलारा की अगर मैं बात करूं तो उसके परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया। तो दुखद है, घटना बहुत ज्यादा दुखद है। तो ऐसे में क्या लग गए है? फिलहाल पंचायती तौर पर किस तरह के प्रयास चल रहे हैं? पंचायत, देखिए इस पूरे मामले में पंचायत जो है एक अहम रोल अदा कर रही है। पंचायत लगातार जो है पंचायतों का दौर जारी है। उससे पहले की अगर हम बात करें तो
पंचायतें जो बहु अकबरपुर है वहां पर लगातार जारी रही है। और आज भी सूचना ये है कि जो फरमाना गांव है वहां पर भी जो बहु अकबरपुर की पंचायत है वो वहां पर जा सकती है, ऐसी सूचना है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में जो सोशल मीडिया है सर, उसका एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरीके की झूठी खबरें भी चली हैं, जिसको लेकर जो सिल्लू बलारा की फैन फॉलोइंग है वो काफी नाराज नजर आई है। और देखिए, मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम यही होता है कि जो भी मामला उसके बारे में जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो लोगों के सामने लेकर के आए। लेकिन ये जो एआई का जमाना आया, चैट जीपीटी का जमाना आया, इसमें जो इन्फ्लुएंसर थे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जानकारी लिए बिना ही कुछ भी चला दिया। यानी कि किसी ने चला दिया कि मुस्कान बलारा की उसकी सासू जी के साथ नहीं बनती थी। इन चीजें चलने के बाद जो है, जो सिल्लू बलारा की फैन फॉलोइंग थी वो काफी नाराज हुई है। और उसी का गुस्सा, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, वो कमेंट सेक्शन में हम लोगों को नजर आता है कि किस तरीके से लोग नाराज हैं। लोग ये भी चाहते हैं कि जो सिल्लू बलारा उसने देश के लिए काफी कुछ किया है, नो डाउट सर, सिल्लू बलारा ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, हम उस चीज के लिए डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन एक लड़की ने सुसाइड किया है सर, बिल्कुल, उसके बारे में भी चीजें तो बतानी पड़ेंगी, जो रियलिटी। और ये मैं दावा कर रहा हूं सर, संसार क्रांति ने जो भी अब तक तथ्य चलाए हैं वो बिल्कुल सच्चे चलाए हैं, यानी कि उनमें कोई लाग लपेट और कोई झूठ हमने नहीं चलाया अभी तक। चलो भाई, फिलहाल जो है हमने कोई भी खबर यदि आप लोगों तक पहुंचाई है तो सत्य और तथ्य के आधार पे आप लोगों तक पहुंचाई है, ना तो हमने कोई रूमर फैलाने की कोशिश करी। और दोनों ही परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। सिल्लू बलारा की अगर मैं बात करूं तो भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम, देश का नाम रोशन कराया है। और भाई उनकी जो पत्नी है मुस्कान बलारा ने किन परिस्थितियों में आकर यू कदम उठाया जो कि काफी दुखद है। तो दोनों ही परिवार फिलहाल जो है न्यू कैस्का के बहुत ज्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। तो पंचायतों से भी मेरा निवेदन है, अगर भाई जो भी फैसला ले हुए दोनों परिवारों के पीड़ा, उनके दुख, उनके ऊपर पड़ी हुई जो आफत है, उनको ध्यान में रखते हुए कदम उठावें, ताकि किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को कोई इस प्रकार की पीड़ा ना हो और पूरा मामला का दूध और पानी का पानी हो, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तो बहुत घटना दुखद है, इसके बारे में और हमारे पास भी शब्द जो है वो कम पड़ जाए हैं। तो आगे परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि भाई इस तरह की घटनाएं ना घटें, जिसकी वजह से इस तरह की जो दुखद तस्वीरें हैं वो देखनी पड़े हैं।